बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो हमारे अपने स्टूडेंट्स के बारे में है जो किम्स में एनरोल्ड हैं। ये वीडियो मॉक एग्ज़ाम्स के बारे में है जो हम ईयर एंड पे जिसका एक तरह की समेटिव असेसमेंट कह लें उसका वो पार्ट है। ये मॉक एग्ज़ाम हमारे हो रहे हैं ग्रेड O1 के लिए और O2 के लिए। जैसे आप सब जानते हैं हमारा O लेवल 2 ईयर का है। इस तरह हमारे मॉक एग्ज़ाम्स A1 और A2 के लिए भी हो रहे हैं। सबसे पहले मैं A2 के बारे में बात कर लेता हूँ। नॉर्मली हम A2 और O2 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मिड ऑफ मार्च में शुरू करते हैं, पर हर साल की डेट शीट मुख्तलिफ हो सकती है। तो काइंडली इस साल की जो डेट शीट है वो आप ज़रूर चेक कर लीजिए हमारी वेबसाइट पे भी, और स्कूल के जो बाकी जगहों पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं लाइक व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ पे भी अवेलेबल होगी। और इन केस आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो इमीडिएटली आप रब्ता कीजिए कि डेट शीट अगर अवेलेबल है तो वो कहाँ अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो कब तक होगी। तो टेंटेटिवली मिड मार्च में हम शुरू करते हैं O2 और A2 के एग्ज़ाम्स, जबकि A1 और के एग्ज़ाम्स हम शुरू करते हैं 3rd वीक या 4th वीक ऑफ मार्च में, ताकि A1 के बच्चों को मैक्सिमम टाइम मिल जाए अपनी AS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का। जहाँ तक O1 का ताल्लुक है, हम चूँकि O1 के एग्ज़ाम सिर्फ उर्दू में अलाउ करते हैं। फर्स्ट ईयर में हम 1/7 चलते हैं, 1 पेपर आफ्टर 1 ईयर एंड 7 पेपर आफ्टर 2nd ईयर। तो इसलिए उर्दू के जो बच्चे हैं, O1 के जो बच्चे हैं, वो सिर्फ उर्दू का मॉक एग्ज़ाम देंगे, और उसकी डेट शीट उनकी O2 की और O1 का जो उर्दू का मॉक एग्ज़ाम होगा वो एक ही दिन होगा, एक ही एग्ज़ाम पेपर होगा। अब मैं A2 की बात ये करूँ कि A2 के बच्चे 3 तरह के हैं। वो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम एंट्री सिर्फ A2 में गई है, जिन्होंने अपने किसी भी सब्जेक्ट में A2 की एग्ज़ाम एंट्री दी है वो सिर्फ A2 में एग्ज़ाम देंगे। जिन्होंने अपनी एंट्री किसी सब्जेक्ट में कंप्लीट A लेवल की भेजी है वो कंप्लीट A लेवल का पेपर देंगे, उसमें वो AS का पेपर भी देंगे और A2 का भी देंगे। और जिन्होंने कोई भी एंट्री नहीं भेजी उनको भी पूरे का पूरा A लेवल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा है जिसको जो A2 का स्टूडेंट है और वो फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, उसने फिज़िक्स में AS कर लिया हुआ है, अब वो AS को रीटेक नहीं कर रहा, वो सिर्फ A2 कर रहा है, तो उसका मॉक पेपर भी सिर्फ A2 फिज़िक्स में होगा। दूसरा बच्चा है वो मैथ्स है, उसने AS कर लिया है लेकिन वो AS को रीटेक करना चाहता है और उसने पूरे मैथ्स की जो एंट्री है वो कंप्लीट A लेवल की भेजी है, तो वो AS के भी पेपर देगा और A2 के भी देगा। और तीसरा सब्जेक्ट उसका केमिस्ट्री में वो पेपर दे ही नहीं रहा, उसमें भी वो कंप्लीट A लेवल के एग्ज़ाम देगा। आई होप इट्स क्लियर। अब हम आते हैं A1 की तरफ। A1 के बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम एंट्री AS की भेजी है वो AS के पेपर देंगे उसमें, और जिन्होंने उर्दू की कंप्लीट A लेवल की एंट्री भेजी है वो उर्दू का कंप्लीट A लेवल का एग्ज़ाम देंगे मॉक पेपर। जिन्होंने कोई भी एंट्री नहीं भेजी वो भी ये एग्ज़ाम लेंगे, और जिन बच्चों ने एंट्री नहीं भेजी AS की, वो उनके लिए वही एग्ज़ाम प्रमोशन एग्ज़ाम बन जाएगा। तो प्रमोशन करते हुए A1 के बच्चों को A2 में हम उनकी 3 चीज़ें देखेंगे। नंबर 1, उनका जहाँ AS का रिजल्ट देखेंगे अगर वो AS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या उनका मॉक एग्ज़ाम का रिजल्ट देखेंगे अगर वो AS नहीं दे रहे। नंबर 2, हम उनकी अटेंडेंस देखेंगे कि AS एग्ज़ाम होने के बाद क्या वो स्कूल में रेगुलरली आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये ट्रेंड देखा है कि जिन बच्चों ने AS देना होता है वो तो AS एग्ज़ाम मॉक एग्ज़ाम के बाद भी स्कूल में आते रहते हैं, पर जो AS के बच्चे हैं जिन्होंने एंट्री नहीं भेजी होती है AS की, A1 के जो बच्चे हैं वो छुट्टियां करना शुरू कर देते हैं और वो समझते हैं कि हमने चूँकि भी AS का पेपर नहीं देना इसलिए हमें छुट्टियां करना जायज़ है और जस्टिफाइड है। तो हम वो अटेंडेंस भी देखेंगे जो मॉक पेपर के बाद होगी, पर्टिकुलरली उन बच्चों की जिन्होंने AS के एग्ज़ाम एंट्री नहीं भेजी। तीसरी बात कि नवंबर में जब बच्चे AS की एंट्री देना चाहेंगे, कुछ बच्चों को एक आध सब्जेक्ट में हम नवंबर में अलाउ कर सकते हैं, वो भी हम उन्हीं बच्चों को अलाउ करेंगे जिनकी अटेंडेंस ठीक रही और उन्होंने मॉक पेपर में अच्छा परफॉर्म किया। तो ये मॉक पेपर उन बच्चों के लिए जो AS दे रहे हैं मॉक एग्ज़ाम है, और जो A1 के बच्चे AS नहीं दे रहे उनके लिए ये एग्ज़ाम प्रमोशन एग्ज़ाम है। पर प्रमोशन एग्ज़ाम में इन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के साथ साथ उनकी अटेंडेंस भी देखी जाएगी, और अगर वो अटेंडेंस अच्छी नहीं रखेंगे तो उनको हम फ़ाइन भी कर सकते हैं, जो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों को ये वार्न करने का कि उनका एग्ज़ाम एब्सेंट होना पसंदीदा अमल नहीं है। तो हम उनको फ़ाइन भी कर सकते हैं और उनकी नवंबर की एग्ज़ाम एंट्री भी डिटेन कर सकते हैं, और उनको हम प्रमोशन से भी रोक सकते हैं। अब आते हैं O2 की तरफ। O2 में मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रही है कि बच्चे कंप्लीट O लेवल करें। अगर वो कुछ सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और सारे 7 सब्जेक्ट के पेपर दें, और अगर कोई सब्जेक्ट वो छोड़ देते हैं तो उनको A1 के साथ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ बच्चों ने ऐसा किया है, उन्होंने एंट्री 7 सब्जेक्ट की बजाय 5 या 4 की भेजी है और वो बाकी सब्जेक्ट में मॉक पेपर नहीं देना चाहते, काइंडली वो अपनी एप्लीकेशन मिस सोफिया को फ़ौरन प्रोवाइड करें। हम केस टू केस इसके ऊपर तय करेंगे कि क्या O2 के वो बच्चे जिन्होंने
O2 के एग्ज़ाम की एंट्री पूरे सब्जेक्ट की नहीं भेजी, तो जिन सब्जेक्ट में इन्होंने एंट्री नहीं भेजी, क्या उनको हम मॉक पेपर में एग्ज़ाम करें या ना करें। मेरी राय ये होगी कि अगर वो एंट्री नहीं भी भेज रहे तब भी मॉक पेपर वो ज़रूर लें, ताकि उनकी प्रैक्टिस होती रहे और वो उस सब्जेक्ट से इन टच रहें। आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ लीजिए। तकरीबन 2 हफ्ते की ड्यूरेशन के होंगे A2 O2 के एग्ज़ाम, और 1 हफ्ते की ड्यूरेशन के होंगे A1 के एग्ज़ाम। और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे हम दोबारा क्लासेस शुरू कर देंगे। एग्ज़ाम के बाद प्रेप लीव शुरू नहीं होगी। मैं चाहूँगा कि बच्चे आखिरी दिन तक, एग्ज़ाम पेपर तक स्कूल आते रहें और टीचरों से बेनिफिट लेते रहें और एग्ज़ाम पेपर डिस्कस करते रहें। कोई आपने मज़ीद क्वेश्चन पूछना हो, आप मुझे और इरफान साहब को और मिस सोफिया जो O लेवल की कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।